हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई थोड़ी सी जो है बात की जाए कल की लाइव पे, और एक मुद्दा जो है बहुत ज्यादा उठ रहा है इस टाइम पे प्रॉपर्टी को लेके। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हमारी जो दीदी जी थी उनकी लाइव आई थी, और फ्रस्ट्रेशन आप लोग देख ही पा रहे थे कि किस तरीके की उनके अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन थी, या फिर ये कहें कि वो इतनी ज्यादा जेलस थी पंचू को लेके। और जेलस वो इसलिए थी क्योंकि वो लड़की वापस उस घर में आ चुकी है, लेकिन ये वहां पर नहीं जा पा रही। उन्होंने कुछ जो है कल की वीडियो में अपने स्टेटमेंट दिए, और खुद ही अपनी बातों में वैसे तो ये फंस जाती हैं। तो इतनी ज्यादा जेलस थी, इतनी ज्यादा जेलस थी उस लड़की से कि मतलब ये कहती हैं कि तू मेरी जिंदगी से ऐसे दफा हो जाए, ऐसे दफा हो जाए कि मैं तेरी शक्ल ना देखूं, कभी तेरी शक्ल मुझे दिखे ही ना। तो भाई वो तुम्हारी लाइफ से दफा है, वो अपने घर बैठी है, तुम अलग बैठी हो, तो मतलब वो कैसे ना दिखे। और वाईटी किसी का ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने खरीद रखा है कि वाईटी पे सिर्फ तुम दिखोगी, उसकी कोई वीडियोस नहीं आएगी या फिर वो वाईटी छोड़ देगी। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि इतनी ज्यादा जेलसी इनको क्यों है, आखिरकार क्यों। पहले तो ये उनकी फैमिली को ब्लेम करती थी, मतलब उसके पेरेंट्स को, कि अंशु के पापा ही बहुत ज्यादा चालाक हैं, ये मास्टरमाइंड आदमी है, ये है। लेकिन कल भाई पापा भी इतने चालाक नहीं है जितने कि पंशु है। मतलब ये कहती हुई नजर आ रही थी कि इसके पेरेंट्स भी जो है इतने वो नहीं है जितनी चालाक ये लड़की है। मतलब बहन, पहले तुम अपना डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसको जो है अच्छे से चालाक बताना और किसे नहीं। ये कहती है कि तूने मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोला है कि मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, तू इतनी छोटी होके तूने पूरे घर का नाश कर दिया। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि यार उस लड़की ने इनकी जिंदगी का नाश कैसे कर दिया। मतलब जो दो हस्बैंड गए वो तो देखो भगवान ने लिखा हुआ था इनकी लाइफ में, जो भी चीजें हुई तो उसमें जो है क्या उस लड़की का कसूर है। मतलब इनके पहले हस्बैंड गए सूरज जी कोरोना से, ठीक है, वो दूसरे गए राजवीर जी एक्सीडेंट से, तो उसमें उस लड़की का क्या कसूर है ऐसा। मतलब इनकी अगर लाइफ हेल हुई है तो उसका इल्जाम जो है उस बच्ची पे ये क्यों लगा रही है बार बार। मैंने एक चीज ये नोट की है, इनका पैटर्न एक ये रहता है कि 3-4 दिन जो है एक नॉर्मल से व्लॉग आते हैं, फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल वीडियो कह लो या फिर वो एक लाइव कह लो, मतलब कुछ ना कुछ अपनी खुंदक निकालने आता है। अगर आप लोगों को याद होगा, इन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी जिस दिन इनके ससुर जी की एक वीडियो आई थी, तो फटाफट से, हालांकि लोगों को तो यही लग रहा था कि ये वीडियो लाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकती हैं, चाहे इनको कोई कितना ही मना कर दे। कोई इनका कोई यारा प्यारा भी होगा ना, वो इनको समझा रहे होंगे, जैसे कि लखन भैया ही कह लो, अगर वो भी इनको समझाते होंगे तो ये नहीं समझेंगे बिल्कुल भी, इनको जो करना है ये वही करेंगी। तो इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग से कह लो या फिर कोई इनको आइडिया देता है, जो भी लोग इनके साथ जो है इनकी टीम में जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक कम्युनिटी डाल दी कि मुझे जो है मेरा जो है लीगल लीगल चल रहा है और मुझे कुछ भी बोलने के लिए मना किया गया है। जो भी चीजें होंगी वो सारी ऑफ कैमरा होंगी, ऑन कैमरा जो है मेरे सिर्फ नॉर्मल व्लॉग आएंगे, मैं कुछ भी इस पे नहीं कहना चाहती। लेकिन अगले ही दिन सुबह इन्होंने जो है 15 से 20 मिनट की जो है वीडियो डाली, और जहां पे अपने ससुर को बोलती हुई नजर आ रही थी कि पापा जी आप सबको छोड़ दीजिए पापा जी आप सबको, मैं आपको रोटी दूंगी पापा जी, मैं आपको रोटी दूंगी। जब आपको जो है लीगल एडवाइस दी जा रही है या फिर आपकी जो एडवोकेट है वो आपको बोल रही हैं कि आपको कुछ भी सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलना है, तो आप कैसे बोल लेती हैं। और कल की लाइव पूरी की पूरी जो है पंचो को टारगेट करने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ शुरू में केस के लिए छोटी सी चीजें बताई कि मैंने जो है लीगल कर दिया है। अच्छा, इसमें भी इतनी ज्यादा झूठी बोली। अब ये नहीं समझ आ रहा झूठा कौन है, ये झूठी है, इनकी जेठानी झूठी है, या फिर न्याय की देवी झूठी है। क्योंकि न्याय की देवी कह रही है कि मैं करूंगी, सारा जो है प्रोसेस है जो मैं होगा मैं करूंगी, मुझे कंसेंट मिल चुका है, लेकिन वो कहीं भी नहीं गई। उधर से जेठानी जी कह रही थी कि ये जो वायलेंस वाला है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो केस है, मैं खुद गई थी इनके साथ करवाने। लेकिन कल जो फ्लैपी है, फ्लैपी का कहना ये है कि जो भी चीजें कर रही हूँ वो मैं अकेले कर रही हूँ, किसी को पता भी नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो सिर्फ अकेले कर रही हूँ, किसी को जो है मैं बताऊंगी भी नहीं, मैं अपने तरीके से जो है हर चीज को हैंडल करूंगी। तो अब यहाँ पे आप लोग ये बता दीजिए कि भाई कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। या फिर मैं ये कहूं कि जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है पागल बनाया जा रहा है कि हम जो है राजवीर भैया के लिए जो है लड़ रहे हैं, हम न्याय दिलवा रहे हैं। अब जो है केस यहाँ तक पहुंच गया, ये पहुंच गया, क्योंकि ये चीजें भी कल इसलिए सामने आई ना, लोगों ने जो है सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि आप जो है अपना कंप्लेंट नंबर दिखाओ या फिर एफआईआर की कॉपी दिखाओ, कुछ तो दिखाओ, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तो कर दिया है।
उन्होंने तो हाई कोर्ट में केस डाल दिया है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा किया है या फिर पुलिस वालों को सिर्फ पैसे देके जो है एक धमकी भरे जो है कॉल करवाए गए थे? क्योंकि जो इनके ससुराल वाले हैं उन्होंने यही बताया था कि हमारे पास धमकी भरे कॉल आए थे, चाहे इनके वो मौसा जी हों, चाहे वो पंचू के पापा हों, चाहे वो इनके ससुर जी हों। 7-8 लोगों के वहां पे इन्होंने अपने ससुराल वालों के वहां पर नाम लिखवाए थे जिनके पास जो है धमकी वाले कॉल गए थे। इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया वो तो इनके ससुराल वाले भी बता देंगे। अगर इन्होंने सच में कोई एफआईआर की है या कोई भी ऐसा केस डाला है ससुराल वालों के खिलाफ, या फिर राजवीर जी के न्याय के लिए अगर इन्होंने कोई भी ऐसा केस डाला है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इनके ससुराल वालों को कॉल ना जाए। क्योंकि अगर राजवीर जी के लिए इन्होंने अगर केस डाला है तो पूछताछ के लिए उनके पास कॉल जरूर जाएगा, तो वो लोग खुद ही बता देंगे कि हाँ भाई हमारे बेटे के न्याय के लिए केस डाला है। और अगर इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है तो उस चीज को भी जो है वो लोग सामने से बता देंगे जैसे ही उनके पास कॉल जाएगा। लेकिन अभी तक उन लोगों का यही कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया है, हमारे लिए कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बातें हैं ये हवा में बातें हो रही हैं। एक झूठ और इन्होंने बोला कि कोई भी टीसी वीसी नहीं कटवाया था स्कूल से, ये झूठ बोलती है, ये सब इसकी प्लानिंग थी। तो भाई अगर आपने अंशु का व्लॉग देखा होगा तो वहां पर जो है अंशु खुद एग्जाम देने गई है। और आप चलो उस चीज को भी छोड़ दो, एक रिकॉर्डिंग जो इन्होंने लगाई थी, जो इन्होंने फिर डिलीट कर दी थी, उस रिकॉर्डिंग में भी अंशु खुद बोल रही थी कि मेरा एडमिशन जो है यहाँ पे करवा दिया गया है, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, 2 साल की बात है, तू इस चीज को निकाल ले, मतलब कि 12th यहाँ पे कर ले, फिर उसके बाद कॉलेज के लिए तो तुझे कहीं ना कहीं किसी और जगह जाना ही होगा। तो इस चीज से प्रूव होता है कि अंशु का एडमिशन वहां पे हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी की हो उसने वहां पे, चाहे वो ऑफलाइन रह के स्टडी की हो, लेकिन उस लड़की का एडमिशन वहां पर हुआ था और उसका जो है टीसी भी कटवाया गया था। टीसी वाली चीजें तब पता लगी थी जब जो है इन्होंने एक अंशु की व्हाट्सएप वाली जो मतलब इनके लैपटॉप में लॉगिन थी वहां पर वो दिखाई थी, जहां पर उस लड़की की चैट वहां पर पड़ी थी कि पापा जी टीसी जो है वहां से मंगवा दो। झूठ जो है उतना ही बोलना चाहिए जितना जो है सच में हजम हो जाए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पर बोला जा रहा है। और सच में अगर इनका कमेंट सेक्शन आप लोग जाके देखेंगे तो पूरा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, पूरा हेट वहां पे भरा पड़ा है। क्योंकि पहले क्या था ना कि सिर्फ और सिर्फ लोग सिंपैथी देते थे और ससुराल वालों को भी सिंपैथी मिलती थी, हर चीज, जब ये पूरी फैमिली एक थी। लेकिन अब जब से ये बाहर आई हैं उसके आने के बाद जब इनके सारे प्लान फेल हो गए और वो लड़की वापस अपने घर चली गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो है इनके साथ उसको नहीं आने दिया। और ये बात बिल्कुल सच है, कोई भी पेरेंट्स होंगे अपनी बेटी को कैसे किसी बहू को दे देंगे, नहीं देंगे। और वो लड़की उस घर में पहले से रहती है, मतलब ये तो बहुत बाद में आई है, वो 3-4 साल की थी तब से उस घर में रहती हैं। उन्होंने उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है और उनका पूरा राइट भी है अब उस लड़की पे। और वो लड़की भी अपना पूरा का पूरा राइट समझती है उन पेरेंट्स के ऊपर। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि आ गई है ये प्रॉपर्टी खाने, सब कुछ जो है खा लेगी और इनकी जो है पोतियों का हिस्सा भी अब ये खाएगी, यही लेगी वही लेगी, तो मतलब उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। या फिर मैं ये कहूँ, बोलने से पहले आप एक बार जो है हमें पेपर दिखा दीजिए। जो ताई जी ये चीजें बोल रही है ना बैठ के, वो एक बार पेपर दिखा दे यहाँ पर सोशल मीडिया पे कि कहाँ पर हर प्रॉपर्टी के ऊपर अंशु का नाम चढ़ा है। इसलिए कहते हैं कि उतना ही बोलना चाहिए जितना जो है हमें पता होता है या सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि भाई इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, मैंने बोला था ना, देखा, हुआ ना, ऐसा हुआ ना, तो मतलब इतना सब चीजें मत करो। कि आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।